नमस्कार, मैं हूं अविनाश। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। कोरोना वायरस से जंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक तरह से सब कुछ झोंक दिया है और ख़ास तौर से चिंता की जा रही है उन प्रवासी मजदूरों की जो देश के तमाम हिस्सों में काम करने के लिए गए थे और अब वो वापस लौट रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ सरकार ने किया है और जो कोरोना से संक्रमित हैं उनके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, किस तरह से उनका इलाज हो रहा है और किस तरह से कोरोना की चेन को रोकने के लिए इंतज़ाम किए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आर.सी. भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या है अभी के ताज़े आंकड़े, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कुछ कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 3145 केस कुल मिले हैं जी। जो इस समय 1826 केस लगभग एक्टिव केस हैं और 1261 केस ठीक होकर जा चुके हैं। 68 जनपदों में टोटल ये कोविड-19 के केस पाए जा रहे हैं जी। और तकरीबन 63 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अविनाश, अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 23 करोड़ से ऊपर है जी। और लगातार जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अब धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है कुछ धीमा पड़ता नजर आ रहा है जी। या तो फिर टेस्ट कम हो पा रहे हैं जी। या फिर वाकई जो है सरकार जो इंतजाम कर रही है वो कहीं न कहीं काफी नजर आ रहे हैं जी। लेकिन सबसे पहले अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें तो सरकार ने तकरीबन 69 ट्रेनों का इंतजाम किया है अभी तक, जिससे हजारों मजदूरों को उत्तर प्रदेश बुलाया जा चुका है और लगातार ये ट्रेन चल रही है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में ये है कि जो 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं उनको किसी तरह उत्तर प्रदेश में लाया जाए, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, सभी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बंद हैं, तो कहीं न कहीं वो मजदूर सीधे तौर पर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन को तोड़ते हुए। तो सरकार ने ये सहज उपाय किया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी मजदूर हैं अन्य राज्यों में काम करते हैं उनको ट्रेनों के माध्यम से लगातार लाया जाए और इस पर कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन मजदूरों को लाना और फिर उसके साथ साथ उनको क्वारंटीन करना, क्वारंटीन करने के बाद फिर उनकी जांच करना और जांच करने के बाद वापस उनको घर भेजना, ये सरकार का अभी तात्कालिक उपाय। लेकिन उसके साथ साथ सरकार जिस तरह से अब ये सोचने लगी है कि ये जो लाखों की तादाद में मजदूर उत्तर प्रदेश में आएंगे और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, कामगार श्रमिक हैं, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं तकरीबन 15 दिन से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने टीम 11 के साथ मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस मंथन के दौरान ये उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है आज, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत ऐप का जो इस्तेमाल करने की बात कही है। सबसे पहले तो उस ऐप के बारे में मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बता दूं कि एक ऐसा ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लॉन्च किया है जो राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया है, राहत आयुक्त द्वारा। वो ऐप जो भी प्रवासी मजदूर जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में आएंगे वो उनका पूरा डाटा, यानी कि वो क्या नाम है, उनका पता, उनके कार्य, वो क्या काम करते थे और उनका जो आधार कार्ड नंबर है, वो सारी चीजें वो ऐप में मौजूद हो जाएंगी। और उसके साथ साथ वो जब क्वारंटीन होंगे तो क्वारंटीन के बाद उनकी कोविड-19 की स्थिति क्या है, कि किस तरह वो बीमार पड़े हैं तो कब ठीक हुए, और उसके बाद फिर जब उनको घर जाने दिया जाएगा तो वहां जनपदों के माध्यम से पूरी तरह से उस डाटा को कलेक्ट करके स्टैब्लिश करके उस मजदूर का, उस कामगार का रिकॉर्ड रखा जाए। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो अगर मजदूर प्लम्बर है या फिर वो इलेक्ट्रीशियन है या फिर इंडस्ट्री में काम करता है या फिर राज मिस्त्री है या फिर और अन्य जो काम करता है, उसके लायक उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट में, परियोजनाओं में क्या काम है, उस तरह का एक खाका बनाया जाएगा और उसको फिर उस चीज में जो है
इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि उसको रोजगार देने। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है। एक कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की है। उनका एक सर्विलांस भी है कि रोजगार देने के क्रम में एक सर्विलांस भी हो और उनका डाटा भी मौजूद रहे और वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है ये भी जानकारी रहे। तो ये बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से इसके बड़े दूरगामी परिणाम। भट्ट साहब, लेकिन एक इन तमाम कवायदों के बीच में एक सवाल भी जहन में आता है कि एक तरफ पूरी कवायद की जा रही है कि लोग घरों में रहें, घर से ना निकलें भी तो बहुत कोई ज़रूरी काम हो या बहुत अति आवश्यक कोई काम हो उसी के लिए बाहर निकलें भी तो बाकायदा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। होना ये चाहिए था जिस तरह से कोरोना की चेन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे, यही बात शुरू से कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से लाखों की तादाद में मज़दूरों को लाने ले जाने का काम हो रहा है, जिन राज्यों में मज़दूर हैं उन्हें उन सरकारों पर दबाव है कि इन मज़दूरों को जिन राज्यों के वो हैं वहाँ पर भेजा जाए। उन राज्यों पे एक अलग कवायद वो कर रहे हैं कि अपने प्रांत के मज़दूरों को वो अपने घरों तक पहुँचाएं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर में कमोवेश यही हाल है। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता, सरकार इस दिशा में काम करती कि जो जहां है वहीं रहे, वहीं पर उनके लिए तमाम सुविधाएं दी जाती। अब उत्तर प्रदेश का मजदूर है, यदि महाराष्ट्र में रहता है, केरल में रहता है या हरियाणा में वहां काम करता है, तो वहां की सरकारों को जिम्मा उठाना चाहिए था कि ये मजदूर जो भले ही किसी और प्रांत के हैं लेकिन हैं तो हमारे ही देश के, इन्हें खाने का, इनके और रुकने का या जो भी इंतज़ाम बेहतर ढंग से होता तो कम से कम एक बहुत बड़े संकट को हम टाल सकते थे और इस चेन को तोड़ने में हमें ज़्यादा आसानी होती। लेकिन ये जो कवायद की जा रही है मज़दूरों को लाने ले जाने की, कहीं ना कहीं खतरे के जो खतरा है, ये जो डर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। भट्ट साहब क्या कहेंगे? और एक नई किस्म की कवायद जो है अब सरकारों को करना पड़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे आपने बताया कि अब श्रमिक ऐप बना दिया, या जिस तरह से अब वो 15 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, जबकि इसके पहले ये था कि वो दूसरे राज्यों में जा रहे थे या वहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर उनको रोजगार मुहैया होता। तो ये पूरे जो कहना चाहिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जाते पूरे देश में, सभी सरकारें इसको मिलजुल कर हैंडल करती इस सिचुएशन को, तो ज़्यादा बेहतर हालात होते। क्या कहेंगे आप? अविनाश, निश्चित रूप से ये बात मायावती ने भी आज उठाया है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मजदूरों का ध्यान नहीं रखा, उनको खाना नहीं दिया और उनके रोजगार के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इसमें दोनों चीजें, जिस राज्य में मजदूर काम करते हैं, अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में लाखों कामगार उत्तर प्रदेश के काम करते हैं और वहां वो रहते हैं। अब उनके सामने दिक्कत है कि जो मुंबई या मुंबई के आसपास फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, या वहां जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में जब वो नौकरी लॉकडाउन की वजह से जाती है तो कहीं न कहीं उनके सामने खाने और रहने का जो संकट आया है, तो वहां की निश्चित रूप से सरकारों को देखना चाहिए। हालांकि नुकसान वहां की भी सरकारों का है, क्योंकि वहां की जो इंडस्ट्री है, जो उसकी इकाइयां हैं, वो बिना इन मजदूरों के चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब समय लगेगा, बहुत बड़ा समय लगेगा उन मजदूरों को लौटाना। अगर वो नहीं लौटे तो उनको फिर अपनी स्टेट से ही लोकल मजदूरों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उनकी इंडस्ट्री चल पाएगी। यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सामने यह भी एक बड़ा सवाल आ गया कि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के, अब अगर वो आना चाहते हैं अपने देश, यानी अपने प्रदेश, इसको देश ही कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुंबई रहता है तो कहता है हम अपने देश जा रहे हैं, यानी वो अपने प्रदेश की बात करता है। ये आमतौर की बोलचाल में हमने बराबर सुना है। तो वो व्यक्ति वहां रहना नहीं चाहता है, पैदल चलने के लिए तैयार है, उसके साथ साथ कोई भी खतरा उठा रहा है। तो यूपी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज था, बिल्कुल, कि उन लोगों को वहां से निकाल के लाना। एक तो वो अपने परिवार में आ रहे हैं, यानी कि जो अपने गांव है, कस्बे हैं, शहर है, वही बात वही है। बात वही आपकी, माफ कीजिएगा आपकी बात काटूंगा भट्ट साहब, बात वही है। यदि यही जो पैनिक जो लोगों में हुआ, जो मजदूरों में डर एकदम से आया कि हमें तो अब चलो भाई, अब हम सीधे घर चलते हैं, अब हमें यहाँ नहीं रहना,
जिसको जैसा साधन मिला निकल लिया, कोई पैदल ही निकल लिया, कोई साइकिल पे निकल लिया। यही बात है, ये पैनिक ना फैले, इसके लिए सरकार काम करती और उन्हें भरोसा दिलाती कि आप यहीं रहिए, यहीं पे आप सुरक्षित रहेंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या जो एक डर है, जो एक आशंका है कि इतने मजदूरों के आने जाने से भी कहीं कोई खतरा ना बढ़ जाए, उस डर को कम किया जा सकता और बेहतर हालात होते और इन हालातों से अब सरकार को जूझना नहीं पड़ता। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब ट्रेनें भी चल रही, सब कुछ है, अब सबको अपने घरों पहुंचाने की जो है कवायद सारी सरकारें कर रही, सभी स्टेट के जो हैं मजदूर जो हैं अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही। लेकिन ये अभी फिलहाल लॉकडाउन की जो स्थिति है, यदि इस दौरान यदि ये थोड़ी सी एहतियात बरत ली जाती, मजदूरों को समझाया जा सकता, तो हालात बेहतर होते, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी आवाजाही में खतरा तो है। आप क्या कहेंगे? चैलेंज, अगर आप कुछ दिन पहले पर निगाह डालें कि एक भीड़ जो है बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पे इकट्ठी हो जाती है, जिसकी संख्या लाखों में। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाम हो जाता है, लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं, भगदड़ की स्थिति बन जाती है। तो ये खतरा सभी राज्यों ने महसूस किया, बिल्कुल सही है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने भी महसूस किया। यह एक बड़ा खतरा है, और सबसे बड़ी बात, उनके जीवन को लेकर सरकार बहुत सतर्क थी। बहुत सारे लोग मारे जाते, भगदड़ हो जाती, लेकिन ये कहीं काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ राजनीति भी काम कर रही है। अगर हम इसको गहराई से देखें तो अगर उत्तर प्रदेश का जो मजदूर है, कहने का मंतव्य महाराष्ट्र में इतना सा था, वोटर नहीं है जी, बट साहब तो निश्चित रूप से वहां की सरकार जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और उसको वास्तव में अपने मूल निवास पर कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने की बात कर रही जाती, तो वो उस खतरे की बात कर रहा था मैं कि ये खतरा एक जो है सबसे बड़ा खतरा है इस दौरान, और ऐसे में इतना आना जाना वो एक सवाल था जहन में। हालांकि वस्तु स्थितियां जैसी हैं, परिस्थितियों के मुताबिक सरकारें काम कर रही हैं, मजदूरों को अपने घर लाने का जो है सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो और उनके क्वारंटीन करने की, उनके इलाज की, उनकी तमाम व्यवस्थाएं भी अब सरकारें कर रही हैं। बहरहाल ये भी एक अच्छी पहल है और किया भी जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी एहतियात बरती जाती, थोड़ा धैर्य और संयम से मजदूर काम लेते, उन्हें समझाया जाता, तो हालात शायद ऐसे ना बनते। क्या कहेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से अगर ये सरकारें अपने इच्छा शक्ति के अनुसार, चाहे गुजरात की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या कर्नाटक की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, अगर वो कहीं ना कहीं एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वो एक मैसेज देती, अपने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अगर मैसेज देते कि आप लोग रुकिए, हम आपका इंतजाम कर रहे हैं जी, आपके भोजन पानी की व्यवस्था, आपके रहने की जो व्यवस्था है जहां है वही रुके आप, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई जी, और लाखों की संख्या में मजदूर वो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे आ गए जी। यह एक बड़ा सवाल था। अब सरकार यानी कि यूपी सरकार के सामने यह भी एक बड़ा सवाल है कि लोग चलना शुरू कर दिए हैं, रुकने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब है, गुजरात की स्थिति और भी खराब है। सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में देखे जाएं तो मरने वालों की संख्या और तादाद दोनों राज्यों में बढ़ी हुई है। यानी कि कहीं न कहीं ये जो राज्य हैं वहां पे जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहुत सारे हैं और वो वहां से निकलकर ट्रेनों के माध्यम से आ रहे हैं। अब सरकार के सामने ये है कि जो आबादी यहाँ पहले से थी, जो लोग यहाँ पहले से थे, उनको कमेटी किचन के माध्यम से खाना देना, राशन देना, और वो लोग जो आ रहे हैं उनको भी 12 लाख लोगों को अविनाश उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाया है, क्योंकि उसको ये अंदेशा है कि ये संख्या लाखों में होगी। तो उनको किस तरह से 21 दिन के लिए रखेंगे, फिर उनकी कोविड-19 की जांच करेंगे, फिर उसके बाद उनको डिस्पैच करेंगे। सवाल यही था, फिर उसके लिए उनको रोजगार, फिर उनके लिए सोचेंगे। तो यह एक बड़ा सवाल है और इसमें सरकार कहीं उलझ सी गई है और उसको पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। जी, यही दो ट्रैक पे काम करना पड़ रहा है सरकार। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और पूरी तरह से वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ जो लोग हैं उनकी देखभाल तो हम कर ही रहे हैं जी, लेकिन वो जो 15 लाख आएंगे उनकी भी देखभाल करेंगे और उनको भी कहीं न कहीं पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद, यानी पूरा टेस्ट करा के तब हम उनको घरों में भेजेंगे और 1 हफ्ते का राशन किट भी देंगे। यानी बिल्कुल सही कहा, साथ भी उनकी सहानुभूति है, लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात, निश्चित रूप से ट्रेनें आ रही हैं
लोग उतरते जा रहे हैं, जी। अपने घरों पे जा रहे हैं, आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ संक्रामक रोग का जो जिस तरह से आपने चिंता जताई जी। वो भी सही है कि अगर सही ढंग से जांच नहीं हुई, यानी कि क्वारंटीन सेंटर में जांच अगर ठीक से नहीं हुई, उनका पड़ताल नहीं हुई, तो निश्चित रूप से वो बीमारी से ग्रसित रहेंगे और संक्रामक रोग फैलाएंगे। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है और ये बिल्कुल तय कर दी है कि जैसे ही वो आएंगे उनको सीधे क्वारंटीन सेंटर में एक प्राइमरी जांच करके भेजा जाएगा और उसके बाद उनकी फाइनल जांच की जाएगी। बिल्कुल तो सही सरकार कहा जी। सतर्कता भी बरत रही है। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार को सतर्कता बरतना भी चाहिए अब, और सरकार जो कर रही है मजदूरों के हित में, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, उनके जितने भी कदम हैं वो सराहनीय हैं, अनुकरणीय भी हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति बना के यही सब सारे काम किए जाते, लोगों में तनाव ना फैले, पैनिक ना फैले, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो हालात शायद थोड़े और बेहतर होते। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस जानकारी के लिए, और उम्मीद है कि धैर्य और संयम जो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है देश की और इस हालात से निपटने की, उस पर कायम रहेंगे लोग, और ये जो संकट का काल है इसी तरह से टल जाएगा और इस महामारी से हम निजात पा सकें, यही सबकी कोशिश है, सरकारों की भी, और आम जनता भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस संकट से हमें निजात मिले। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।